नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबागणी, वंदक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए मनीष चौधरी डीप डाउन एनालिसिस से। ट्रम्प इस वक्त अपने पूरे चरम पर हैं। पूरी तरीके से एंटरटेन करके रखा हुआ है उन्होंने वर्ल्ड को। ट्रम्प का 30 बिलियन प्लान टू रेक चाइना शिपिंग इंडस्ट्री हैज कम एज अ बिग शॉकर। एंड नॉट ओनली चाइना, ही इज ऑल्सो सैंक्शनिंग जो शिपिंग कंपनीज हैं, ईरान की हो, इंडिया को भी उन्होंने किया है सैंक्शन। शिपिंग हैज बिकम अ बिग थिंग बिकॉज जितना भी कार्गो अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है शिप्स के जरिए। प्लेन के जरिए तो बहुत सेंसिटिव छोटे 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 कोरियर्स टाइप के, कागज वाले स्टाइल के जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। बट जो मेन शिपिंग अक्रॉस द वर्ल्ड इज थ्रू द शिपिंग रूट्स। ना शिपिंग कंपनीज को टारगेट करना, नायरा को अभी रिसेंटली टारगेट किया गया था, ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड। लुक्स लाइक कि ही वांट्स टू टेक अ कंट्रोल ऑफ द एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट व्हेन इंडियाज कॉन्टेक्स्ट विल स्लोली एंड ग्रेजुअली अंडरस्टैंड। इसीलिए मोदी सरकार ने एक दूरदर्शिता दिखाते हुए बहुत पहले ही इसका इंतजाम करना शुरू कर दिया था। कम ऑन, ब्रिंग इट ऑन, सैंक्शन लगाओ। आप क्या करोगे? सैंक्शन लगा के एक तो पोर्ट्स पे रोक लोगे जाने से, इससे ज़्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। और प्लानिंग बहुत बड़ी है, तैयारी बहुत बड़ी है। उनको पता था कि व्हेन ट्रम्प विल गो मैड, द वे ही विल रिएक्ट। एंड जो वो कर सकते हैं, क्योंकि इनका मोडस ऑपरेंडी सेम है। आप पिछले कई दशकों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। ट्रम्प की मोडस ऑपरेंडी और बाकी यूएस प्रेसिडेंट्स की भी, ट्रम्प इज नॉट इन आइसोलेशन, ये सबका मोडस ऑपरेंडी सेम है। Manish, a very warm welcome on the show. Let's get started. We'll start with Trump and then we'll move on to China and India. जी। थैंक यू गायत्री जी, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। हाँ, ट्रम्प का टैंट्रम्स चल रहा है सारी तरफ। और उस टैंट्रम में एक चीज जो ये शुरू होने से पहले ही आया था वो ये था कि ट्रम्प का जो मागा प्लान था, मैं अगर इसको 2 लाइन में समराइज करूं कि मैन्युफैक्चरिंग अमेरिकन कंट्रोल्ड होगा, जो कि अभी सारा आउटसोर्स हो करके पर्टिकुलरली चाइना में कंसंट्रेट हो गया, और अभी इंडिया एक अल्टरनेटिव बनते जा रहा है, और थोड़े बहुत वियतनाम और कुछ कुछ अलग देशों में था। इस चीज को कंट्रोल में लाने के लिए सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग तो डेफिनेटली एक चीज है, लेकिन उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब आप इतना बड़ा मैन्युफैक्चर करोगे तो आप उसको, आप एयरवे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप रेल से आप कनेक्टेड नहीं हो इतने दूर तक, आपके पास बचता है रोड, और रेल बचता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सी रूट्स। और इसी चीज पे ट्रम्प अभी सबसे बड़ा यहाँ पे क्या ट्रम्प के पास कुंजी कि मैं इसको कैसे मैं सैंक्शन कर दूं, इसको कैसे मैं कंट्रोल कर दूं। और सो दैट उसने उसके प्लान के हिसाब से चाइनीज ओन्ड, अगर आपके पास शिप्स है, चाइनीज ओन्ड कंटेनर है, चाइनीज रूट्स है, जो भी है सारा कुछ सैंक्शन के अंदर आ जाएगा। और सेम चीज ईरान में ऑलरेडी हुआ है, जिसमें कुछ इंडियन कंपनीज भी उसमें इंपैक्ट हुई है। तो ये जो प्लान ट्रम्प का भी था, और अगर आप जब बार बार बोलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्यों अलग तरीके से रेट किया जाता है, उसका रीजन ये है, ही न्यू वेरी वेल कि जब एक बार, अभी तो सब अपना इकोनॉमी आउटसोर्स करते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट को बाहर भेजते जा रहे हैं, जो एडवांस्ड इकोनॉमी है टू अ न्यूअर इकोनॉमीज जहां पे लेबर इजिली अवेलेबल है। लेकिन उस चीज को डोमिनेट करने के लिए सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि आपको सिर्फ एक्सपोर्ट आप प्रोडक्ट बनाएंगे, आपको उसको ट्रांसपोर्टेशन भी देखना पड़ेगा। और भारत जैसा देश, और इसलिए जब ट्रम्प का 30 बिलियन प्लान है, तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर $70 बिलियन का प्लान, और उससे एक्सेस का ऑलरेडी चल रहा है बात, जो कि $100 बिलियन क्रॉस करेगा। एंड दैट्स वेयर द गोल इज कि बाय 2030 विल बी बिकम वन ऑफ द टॉप 10 लार्जेस्ट शिप बिल्डिंग कंपनी, एंड बाय 2047 हम टॉप 3 टॉप 2 में हम हों। तो यहाँ पे मोर देन $100 बिलियन प्लान है। ऐसा नहीं है कि $100 बिलियन अभी तक खर्च हो गया, उसके अलग अलग फेजेस में होने हैं, और आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स बहुत सारे हुए हैं और बहुत सारे होने हैं। इसमें सबसे गायत्री जी इंपॉर्टेंट चीज समझने वाला ये है, जो देश नदियों का देश है, जो देश 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जिस देश के नाम पे एक ओशन है, प्रॉपर इंडियन ओशन उसको कहा जाता है, जिस सब कंटिनेंट, इसको इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है, वो देश आजादी से लेकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने तक वो मैरीटाइम विजन नहीं था। और उसके बाद जब उस चीज को लाया गया तो इनिशियली कि अरे इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, जैसे क्वेश्चन करते रहे। लेकिन मैं अगर उसको समराइज करूं, मैं बाकी सारी डिटेल्स पे भी जाऊंगा गायत्री जी, वो ये है कि हमारे पास लगभग लगभग 11,000 किलोमीटर का मैरीटाइम बाउंड्री है। मतलब हम समुद्र के साथ, हम 11,000 किलोमीटर का वो हमारा एरिया है। उसके ऊपर हम लोग मतलब उसके ऊपर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन और ये था, वो ऑलमोस्ट एक्टिविटी
बहुत कम था। अगर मैं हिस्टोरिकली उसको बोलूं तो सोचिए जो जो विदेशी आए, जो इंग्लैंड और बाकी देश से हमारे देश में, क्योंकि वो सी रूट से ही आए थे, और बड़े बड़े मतलब वास्को डी गामा जब आया था अपने आने के जर्नी के 60 गुना ज्यादा वर्थ ऑफ वो यहाँ से मसाला लेकर के गया था हिस्टोरिकली। मैं बस अगर एक लाइन बोलूं तो, और उसके बाद पूरे अंग्रेज यहाँ पे आ गए उस देश में। अब जाकर के पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम वहां पे हमारा जो कंटिन्यूअस एक्सपोर्ट्स जो है उसको हम इंक्रीज करें। और वो देश, एक सबसे बड़ा माइलस्टोन बताना चाहता हूँ गायत्री जी, बिफोर वी गेट इनटू मोर डिटेल्स। वी आर राइट नाउ हैविंग वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टर्न अराउंड टाइम। पूरा जितने भी एडवांस्ड कंट्रीज हैं, सबसे ज्यादा आपके यहाँ पोर्ट पे कोई भी चीज आकर के जल्दी कैसे निकलता है, एक दिन से कम का हमारा टाइम लगता है, जो कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का एक दिन से ज्यादा का है। इवन वी आर डूइंग नाउ बेटर देन चाइना, जिसका 23.6 आवर्स है टर्न अराउंड टाइम, हम 22 आवर्स में कर रहे हैं। उसके बाद हम अपने पोर्ट और यूटिलाइजेशन, उसको सिर्फ ऐसा नहीं कि एक दिन में हो गया गायत्री जी, दिस इज अ डिकेड लॉन्ग एफर्ट, जिसमें बहुत सारी चीजें आई। सबसे पहले कि हम लगभग लगभग हमारे पास 200 से ज्यादा पोर्ट और 15,000 किलोमीटर का पोटेंशियल जो इंटरनल वाटर नेविगेशन अवेलेबल है इस देश में। बट मेनी ऑफ दिस पोर्ट्स वेयर इनिशियली उनका प्रॉब्लम क्या था, कार्गो इंजेक्शन है, कोई डेब्रिस प्रेजेंट है, कोई, हम लोग कुछ दिन पहले भी बात कर रहे थे कि ब्रोकन वहां तक रोड ही नहीं पहुंच रहा है। वहां पे हमारे कोस्ट लाइन से 5 किलोमीटर पे कुछ ऐसा डेब्रिस है जिसके कारण बड़े शिप्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर काम किया गया, इसलिए जब हमारा बिफोर द स्टार्ट ऑफ दिस डिकेड, जब मैं डिकेड की बात कर रहा हूँ 2014 से पहले, हमारा अराउंड 3 साढ़े 3 दिन का टर्न अराउंड टाइम होता था, और इसलिए हमारे पोर्ट्स को यूज नहीं करते थे कोई भी बड़ी कंपनी इधर। लेकिन अभी वो एक दिन से कम का है। और उसके साथ साथ जब आप पोर्ट हम बोल रहे हैं गायत्री जी, तो उसके साथ हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हम इतने बड़े, हम ग्रोइंग इकोनॉमी हैं, इस इकोनॉमी में हम कैसे ये इंश्योर करें कि हमारा जो लॉजिस्टिक्स इसीलिए इसीलिए ट्रम्प परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हम अपनी बिल्कुल शिपिंग इंडस्ट्री को पूरा खड़ा कर रहे हैं। ये जो आपने टर्न अराउंड टाइम कहा, उसको मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में, मतलब एक दिन के अंदर कोई भी शिप आती है फॉरेन की, माल उतरा, चढ़ाया, जो करना था किया, निकल लिए। बाकी बिल्कुल कंट्रीज में 3 दिन का टाइम है, एक दिन आने में, फिर दूसरे दिन उतरता है, चढ़ता है, फिर तीसरे दिन वो आराम से टाटा बाय बाय विदाई कर कर जाते हैं। बट दैट वन डे इन व्हेन यू गो इनटू द शिप्स, हाई सीज, लो सीज, जो भी है, वहां पर ये टाइम बहुत बड़ा हो जाता है। वी आर डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ शिप्स ऑन वन पोर्ट। तो जब एक दिन में आता है तो उसकी एफिशिएंसी मतलब दिखती है कि वो पोर्ट कितना एफिशिएंट है, वो पोर्ट बिल्कुल कितना एक्टिव है। तो यहाँ पे एक दिन से ज्यादा रुकने का टाइम ही नहीं दे सकते हैं। तो सारी चीजें एकदम फास्ट फॉरवर्ड, चाहे लेबर हो, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे आपका वो डीसिल्टिंग हो, चाहे ऑयल ऑयल फिल करना और ऑयल को क्लीन करना और रिफ्यूलिंग करना। दैट मीन्स इट्स लाइक अ फुल मशीन मोड में, एकदम मशीन मोड में चल रहे हैं लिटरली। बिल्कुल। और उसको गायत्री जी, वहां पे क्या होता है, जब आप जो आप दिखा रहे हैं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट, राइट, तो किसी भी देश के लिए जब आप जितना दिन आप शिप किसी जगह पे आइडल रहेगा, आपके जो भी उस पे क्रू है एंड ऑल, दैट इज कॉस्ट दैट यू आर एडिंग अल्टीमेटली। और उसी चीज से आते हैं कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भारत का, हमारा जो टोटल एक हम ग्रोइंग इकोनॉमी है, अभी भी है, उसको इमर्जिंग, डेफिनेटली हम टॉप 4 में आते हैं, लेकिन हम इमर्जिंग एंड ग्रोइंग इकोनॉमी में ही कैटेगरी में आता है। वहां पे हमारा लॉजिस्टिक्स का जो कॉस्ट है जीडीपी का अराउंड 14% है। इसका मतलब सोचिए कि जो भी आपके प्रॉफिट मार्जिन हैं, जो भी अल्टीमेटली जॉब जनरेशन होगा, जो भी सैलरी जनरेशन होगा आउट ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग एंड शिपिंग हो रहा है, दैट इज गोइंग टू बी इम्पैक्टेड बाय सम नंबर, जो 14%, क्योंकि वो आपका कॉस्ट है। जबकि एडवांस्ड इकोनॉमीज में ये नंबर जो है ये 8% जो आप देख रहे हैं, चाइना का 9% है, यूरोप का अराउंड 10% है, और ब्रिक्स का एवरेज 11% है। तो भारत यहाँ पर एक टारगेट कर रहा है कि इसको अंडर 8% लाने का। सिर्फ टर्न अराउंड टाइम ही नहीं, जो हमारा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो है, लेट्स से हमारा जीडीपी अगर 5 ट्रिलियन का होगा, इसका मतलब हम उसमें से 500 बिलियन हम लॉजिस्टिक्स एज ए कॉस्ट हम दे रहे होंगे। अगर हम इस रेट पे चल रहे हैं 700 बिलियन दे रहे होंगे। भारत का वो टारगेट है कि अंडर 8% लेकर के आने का। और एक इंपॉर्टेंट चीज है गायत्री जी, वो सबसे मुझे लगता है कि जितने भी व्यूअर्स हैं समझने के लिए, एक तो हमने बात की कि जितने भी आपके भारी प्रोडक्ट होगा वो आप पूरे दुनिया भर में आप पहुंचाओगे पानी के थ्रू ही। उसके साथ साथ जो पिछला स्लाइड आप दिखा रही थी गायत्री जी, वो ये है कि शिपिंग सबसे जो मैरीटाइम जो मीडियम है, वो सबसे चीपेस्ट मीडियम होता है कभी भी ट्रांसपोर्टेशन का। वहां पे ऑलमोस्ट आपका 1/3 1/4 कॉस्ट होता है अगर आप कोई भी चीज यूज करेंगे। आप एयर तो छोड़ ही दीजिए,
जो इवन आप अगर इनलैंड विद इन द कंट्री आपको करना हो नेविगेट, तो आपके लिए जो कॉस्ट आएगा पर टन किलोमीटर का, वो यहाँ पर आता है ऑलमोस्ट ₹1 से कम का, लेकिन एट द सेम टाइम रेलवे और रोडवेज में वो ज्यादा आता है। तो यहाँ और तीसरा चीज जो हम डिस्कस करते हैं, एक तो कॉस्ट हो गया, लॉजिस्टिक्स का कितना वो पार्ट है, हमारा रिटर्न टाइम, एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी आर डिस्कसिंग कि, और नॉट इन दिस कॉन्टेक्स्ट बट इन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट, कि कितना क्लीन मीडियम है। तो सबसे कम जहां कार्बन एमिशन होता है गायत्री जी, वो शिपिंग है, वो तरीका, वो मैरीटाइम वो तरीका है, आप जिसके थ्रू आप ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज करो और सबसे कम कार्बन एमिशन करेंगे। तो ये एक ऐसा चीज था जो इग्नोर्ड था, बट भारत सरकार अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी ये सागरमाला प्रोजेक्ट लाया गया। उस टाइम में अरे ये आत्मनिर्भर भारत जैसे कैसे चलेगा, क्या होगा, लेकिन अभी उसका इम्पैक्ट दिख रहा है। जो हम टर्न अराउंड टाइम आपने बात की, जिस तरीके से हमारा ईयर ऑन ईयर जो है ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में गायत्री जी हमारा 700%, मतलब 7 गुना ज्यादा बढ़ा है कार्गो मूवमेंट थ्रू आवर शिप्स, थ्रू आवर वाटरवेज। और इट इज नॉट जस्ट कि ये सिर्फ आपके पोर्ट्स होंगे गायत्री जी। सेकेंड चीज क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि पोर्ट तो आपके हैं, लेकिन पोर्ट तक पहुंचेंगे कैसे सामान, वो भी तो आपको लाना पड़ेगा, या पोर्ट पे जो सामान उतरेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। उसके लिए यहाँ पे भारत सरकार कम से कम 800 से ज्यादा प्रोजेक्ट रन कर रही है, जिसमें ये चीज किया गया है कि पोर्ट तक की कनेक्टिविटी, चाहे वो रेलवे के थ्रू हो, चाहे वो रोडवेज के थ्रू हो, चाहे वो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू हो, पोर्ट तक की कनेक्टिविटी को यहाँ पर लाने के लिए कम से कम 1 लाख करोड़ से ऊपर का प्रोजेक्ट, जिसमें कि बहुत सारे कंप्लीट हो चुके हैं और बहुत सारे ऑलरेडी चल रहे हैं, कि आपका पोर्ट से मैन्युफैक्चरिंग हब तक की कनेक्टिविटी को इंक्रीज किया जाए। इसके लिए भारत सरकार ने यहाँ पर ये क्या था कि जो ट्रक 3 से 5 दिन लगता है पोर्ट तक पहुंचने में मैन्युफैक्चरिंग, इससे उसको 1 दिन के अंदर कैसे किया जा सकता है। डेडिकेटेड कॉरिडोर्स, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स रेलवे में लाया गया है, सो दैट आपके मैन्युफैक्चरिंग हब से, फैक्ट्री से पोर्ट तक प्रोडक्ट को लाने में 1 दिन से कम का टाइम लगे। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट कि आप हम रोड बना रहे हैं, हम पोर्ट्स बना रहे हैं। इसका दूसरा पर्पस, मेन पर्पस है कि हम कैसे कॉस्ट को हम रिड्यूस कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स, कैसे हम टाइम को रिड्यूस कर रहे हैं। और इसमें 1.06 लाख, 1.06 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट जो है गायत्री जी, इसके ऊपर ऑलरेडी हो चुका है। और दैट्स वाई हमारा जो टाइम था एट द स्टार्ट बिफोर 2014, वो 7 डेज के आसपास था, उसको हम 3 to 5 डेज अभी चल रहा है, और इसका टारगेट है इसको 1 दिन से कम में लेकर के आने का। और इसके लिए 272 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स गायत्री जी, इसमें रोड एंड रेल प्रोजेक्ट्स हैव बीन टेकन अप, जिसमें 74 कंप्लीट हो चुका है, 67 जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन, और 131 का प्लानिंग हो चुका है। इसके बाद वो भी फेज वाइज स्टार्ट वो हो जाएगा। मनीष जी, मेरे को अपने टेक्निकल के ऊपर बिल्कुल डाउट नहीं है। मुझे द वे दे आर हैंडलिंग उसके ऊपर डाउट नहीं है, सारी चीजों के ऊपर डाउट नहीं है। और जो आप डेटा बता रहे हैं, जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रहे हैं, दे आर मार्वलस। मुझे डाउट है कि जिस जिस स्पीड पे हम शिपिंग इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपने देखा हो, हमारी शिपिंग इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए किसी और ने नहीं, हमारे पड़ोसी देश ने ही प्रॉब्लम शुरू की है। सो दे विल नॉट लेट इट हैपन सो इजीली। अंदर से सैबोटाज करना सबसे आसान रहता है। अगर आपको याद है तो अभी पिछले महीने ही एक जगह पे, 2 जगह पे इनफैक्ट बैक टू बैक शिपिंग इंसिडेंसेस आए हैं। जी बिल्कुल। देखिए, जब कोई भी चीज, चाहे जब जिस टाइम पे हमने आत्मनिर्भर भारत के ऊपर काम करना चालू किया कि हम सेल्फ रिलायंट प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे, उस टाइम में भी आया कि नहीं, आपके प्रोडक्ट्स अच्छे नहीं है। कुछ नेता उसमें स्टेटमेंट भी दिए कि दिस इज नॉट, मतलब वो जो देखो ये जो हमारे पड़ोसी देश का ड्रोन है वो कितना अच्छा है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम भारत जिस तेजी से, जैसे विजिंघम पोर्ट वो बना गायत्री जी, उसका उद्घाटन हुआ और उसके 2 दिन, 1 वीक के अंदर 2 इंसिडेंट हुए, 1 मंथ के अंदर। तो यहाँ पर अभी जो जो हम बात कर रहे थे जस्ट स्टार्ट ऑफ दिस शो, कि आपके शिपिंग, इसमें आपका पोर्ट का नाम तब बनेगा, आपके पोर्ट्स तब यूज होने चालू होंगे, जो भारत डीप वाटर पोर्ट्स अभी बना रहा है। जो टर्न अराउंड टाइम की हमने बात की, वी आर नाउ बीटिंग हमारे पड़ोसी देश, उसको हम लोग यहाँ पे बीट कर रहे हैं। उनका 23.6 आवर्स के अराउंड है, हमारा 22 आवर्स के आसपास है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उस चीज का फ्रस्ट्रेशन होगा। और सैबोटेज करने के लिए सबसे इजी होता है शिपिंग इसमें, कि आप इसके जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे
सैलो होना चालू होता है वाटर, वहां पे जाकर के आप डेब्रिसेस क्रिएट कर दो, वहां पे कुछ भी आप कार्गो डंप कर दो जाकर के, उसके बाद वो रूट डिस्टर्ब हो जाता है। यहाँ रोड जैसा वो टूटता नहीं है कि गड्ढा बन गया, यहाँ जो पहले से नीचे है उसके ऊपर आप कुछ डेब्रिस आप जमा कर दो। ये हमारा प्रॉब्लम बहुत लंबा था गायत्री जी। सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जब पोर्ट्स को मॉडर्नाइज किया गया, उसमें एक और भी काम लिया गया कि पोर्ट्स के एक सर्टेन लेंथ तक, जिसका जहां भी हर एक पोर्ट का अपना अलग अलग पर्पस के हिसाब से उसका डिस्टेंस है, कितने तक पानी का ये डेप्थ होना चाहिए, वो क्लीनिंग प्रोजेक्ट को भी लिया गया था। और उसके बाद इसके बाद ही जब हम ये चेंज देख रहे हैं कि हमारा टर्न अराउंड टाइम जो 1.5 दिन 2 दिन का चल रहा था, 2.5 दिन का चल रहा था, उससे हम 1 दिन से कम पे आ चुके हैं। उसके बाद हमारे डीप वाटर पोर्ट्स, हमारा जो ट्रेड है, जो कार्गो जो आता है, उसका ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे वो ऑलमोस्ट लास्ट 10 साल में वो 700% का राइज वो हुआ है इन टर्म्स ऑफ जो इनलैंड हम ट्रांसफर करते हैं, इंक्लूडिंग जो हमारे पास आता है और जो मूव होता है। तो दिस इज, ये जैसे ही आप कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू मेक योर इमीडिएट नेबर, जो हमारा नेबर है, उसको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि दिस इज इंडियाज गोल टू डोमिनेट द इंडियन ओशन। इंडियन ओशन डोमिनेट मतलब कि कोई भी कहीं से भी एक्सपोर्ट आए, अगर उसको रिफ्यूलिंग करना है, कुछ भी करना है, तो वो इंडिया ही होगा पोर्ट, उसका डिफॉल्ट ऑप्शन होगा। क्योंकि आपको चाइना पहुंचने में सोचिए कितना बड़ा रास्ता क्रॉस करके आप फिर वहां पर जा मतलब रिफ्यूलिंग करेंगे, उतारेंगे, मूवमेंट करेंगे, जो कि आपको जो भी यहाँ से आएंगे, चाहे वो यूएस हो उस साइड से, उसके लिए इजी है ये चीज। और आपको ये इसका भी टेंशन नहीं है कि यहाँ कोई स्पाई लग जाएगा, कोई कुछ और चीज मेरे पोर्ट मतलब शिप में सेट कर दिया जाएगा, वो भी टेंशन नहीं है, अनलाइक चाइना। तो यहाँ पर गायत्री जी, इसको सैबोटाइज करने का इंटरनल एंड एक्सटर्नल जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं डेफिनेटली कोशिश होगा। इसलिए भारत जब इस चीज के ऊपर काम कर रहा है, सागरमाला और जो शिपिंग के ऊपर, हमें जो नेवल सिक्योरिटी है उसको और ज्यादा, उसके ऊपर भी उतना ही ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, जस्ट टू इंश्योर नॉट जस्ट कि यहाँ थ्रेट्स होंगे कि कोई टेररिस्ट आएगा एंड ऑल। इसमें अभी जो थ्रेट होगा, अभी होगा पूरा बिजनेस वॉर के हिसाब से वो थ्रेट होगा। जो टैरिफ वॉर में हर एक देश एक दूसरे का जो होता है ना, कि वो एक आपके पास ब्रेड है, उसमें से आप अपना पाई बड़ा करना चाहते हो, जब उसका लड़ाई अभी चल रहा है, तो उसमें इस चीज को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि जो मैट्रिक्स जिस पे मैंने अभी बात की, उसको हम कैसे इंप्रूव करते जाएंगे, क्योंकि दूसरा हमेशा कोशिश करेगा वो नीचे जाओ। और जैसे ही आपका टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस होगा, आपके पोर्ट का डेप्थ जो है वो अगर अंडर स्कैनर आएगा, और वो सीधा शिप्स कम आने चालू हो जाएंगे, आप भी कोई भी कंपनी वहां से मूवमेंट करना रिड्यूस कर देगी। जी गायत्री जी। ये तो हो गया पूरा हमारा शिपिंग इंडस्ट्री का। अब आपको क्या लगता है ट्रम्प महाशय कहाँ जाएंगे? क्योंकि वो तो शिपिंग इंडस्ट्रीज के जितने भी बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनीज है, फॉर एग्जांपल ईरान की जो है, ईरान शिपिंग एम्पायर एक बहुत बड़ी कंपनी है। दे हैव फ्लीट्स एंड फ्लीट्स ऑफ शिप्स जो कि वो ऑयल इंपोर्ट, जो कि वो ऑयल एक्सपोर्ट में लगाती है। ये सैंक्शन करना शुरू कर रहे हैं। प्लस ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अप हिज ओन शिपिंग कंपनीज, जिससे दूसरों की शिपिंग कंपनीज को साइडलाइन करके, किक करके या सैंक्शन करके अपनी शिपिंग कंपनीज को लगाया जाए। हाउ डू वी टैकल दिस काइंड ऑफ अ थिंग? जी। देखिए गायत्री जी, इसमें अभी अगेन जो भारत का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो हमारा इनोवेशन, और जो हम कम कॉस्ट में हम इनोवेट करके प्रोडक्ट्स लेकर के आ पाते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट्स के साथ compete करते हैं। मैं इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में इसलिए रख रहा हूँ, भारत अभी लगभग 1% से कम शिप मैन्युफैक्चर करता है। सो वी हैव नो से कि तुम हमारा ही प्रोडक्ट को यूज करो। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, अनलाइक ईरान, भारत के पास एक एडवांटेज ये है कि भारत को आप किसी भी अनरियलिस्टिक वे में सैंक्शन करने का, और से क्योंकि भारत सैंक्शन कर देंगे, ये चीज नहीं चलेगा इंडिया के साथ। यहाँ पे वन वे ट्रेड नहीं होता है। जब बार बार अभी ट्रेड वॉर और टैरिफ वॉर की बात चल रही है, तो यूएस में ही जो लोग हैं वो बोलना चालू कर रहे हैं, आप कैसे, आप $0.5 का आप टूथब्रश बना पाओगे क्या यूएस में? उन्होंने क्वेश्चन किया ट्रम्प को कि आप जो बोल रहे हो कि टैरिफ देंगे, बैन कर देंगे, आप $0.5 का बना पाओगे क्या टूथब्रश? नहीं बना पाओगे। उस चीज के लिए अगेन आपको डिपेंड होना पड़ेगा कंट्रीज लाइक इंडिया, कि वहां से वो प्रोडक्ट बन के आ पाए। तो एट द जब ये चीज पूरा हो रहा है, ओनली वे वी विल डोमिनेट इज कि हम उसके ऊपर फोकस करें, हम मैन्युफैक्चर करें, हम और ज्यादा इनोवेट करें, और ज्यादा उस पूरे सेक्टर को हम डोमिनेट करें। और उसके लिए मोदी सरकार ऑलरेडी इस चीज को, सिर्फ ऐसा नहीं, अभी तक शिपिंग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बिफोर मोदी केम इनटू पावर गायत्री जी, कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट के लिए एक इनिशिएटिव बना के रखा होता, गवर्नमेंट कंपनीज एंड पीएसयूज इसमें इन्वॉल्व थी। व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी डिड ड्रास्टिकली, ही चेंज्ड कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर लेकर के आओ,
प्राइवेट कंपनीज भी इसमें आएगी, वो भी पैसा डालेगी, और 2.5 लाख करोड़ इसमें, गायत्री जी ये नंबर है 2.5 लाख करोड़ के आसपास। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फंडिंग प्राइवेट पार्टनरशिप से यहाँ पे आए हैं या ऑलरेडी प्लान्ड है। और वो जब आएगा उसके बाद जब हमारा शिपिंग, अगर आप हम मैन्युफैक्चर करना ज्यादा चालू करते हैं, हमारे शिप्स डोमिनेट करते हैं, क्योंकि एक चीज था ईरान का कि फ्रॉम द पर्शियन एम्पायर ईरान का शिपिंग वाला जो मतलब, क्योंकि वो सारी जगह पे वो तेल भेज रहे थे या जो भी चीज उस टाइम में डोमिनेट करना था उनको, वर्ल्ड को आर्मी भेजना था, उसके लिए वो बना रहे थे। भारत 400 साल के लिए वहां पर पीछे 300 साल, जो 1700 से लेकर के 2000 ईस्वी तक मैं बोलूंगा, इंडिया उस चीज को काइंड ऑफ नेग्लेक्टेड स्टेट में छोड़ा। और उसके बाद अब जब हम उस चाहे शिपिंग हो या हमारे पोर्ट्स हो, चाहे हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो, जो कि सामान यहाँ से बाहर निकल के जाएगा, विच आर एसेंशियल्स, यू कैन नॉट जस्ट सैंक्शन। यूएस के पास ऑयल एनर्जी रिजर्व है, वो उसको मे बी ईरान से इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी हम बिल्ड कर रहे हैं, जो उनके ही कंपनी के प्रोडक्ट्स भारत में निकल करके आ रहे हैं, और उसके बाद नॉट जस्ट दैट, जब आपको सामान शिप करना हो, हर एक कंट्री चाहेगा कि उसका सामान सस्ते से सस्ते कम कॉस्ट में वो जाए। कम कॉस्ट में शिपिंग आपका एक बहुत बड़ा कॉस्ट है, वो रिड्यूस करना हो, you will have dependency on Indian product, and for that India has to be ready with the product, with the offering, and that's what इस सागरमाला प्रोजेक्ट में, चाहे हमारा शिपिंग के लिए जो विजन है, वो इसी चीज को एड्रेस कर रहा है कि नॉट जस्ट इंडिया सिर्फ अपना नीड को फुलफिल करेगा उससे, बट वर्ल्ड वाइड जो अगर ट्रांसपोर्टेशन का नीड है, और अगर आपको इंडियन ओशन के थ्रू इतने सारे देशों में अपने सामान को भेजना है या भिजवाना है, तो इंडिया इज योर ओनली डिफॉल्ट ऑप्शन, जहां पे आपको एक वो बोलते हैं ना कि अनलाइक हमारे पड़ोसी, आपको कोई स्पाई या कुछ उसमें ये वो गैदर नहीं होगा, कॉन्फिडेंटली सिक्योर वे में उसको आप भेज सकते हो। और इंडियन ओशन इज फॉर इंडिया टू डोमिनेट। इस चीज को हम भूल गए थे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज ब्रॉट इट बैक कि ये इंडियन ओशन है एंड इट इज टू बी डोमिनेटेड बाय इंडिया। उसके लिए उसमें जो गाड़ी चलेगी, जो यहाँ पे शिप्स है, उसके पोर्ट्स होंगे, जो इंडियन पोर्ट्स हैं, वहां उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाई ही ब्रॉट प्राइवेट पार्टनरशिप, और 2.5 लाख करोड़ का वहां पे इन्वेस्टमेंट आया है, काम चल रहा है और आगे आने वाला है। एंड दिस इज जस्ट अबाउट द मर्चेंट शिप्स, हाँ, मतलब जो शिप्स जाती हैं सामान कार्गो लेकर। हमने यहाँ पे अपनी नेवी शिप्स के बारे में बात नहीं की है, तो वो अलग मुद्दा है, उस पर अलग से बात करेंगे, वो थोड़ा खुफिया रहेगा। थैंक यू सो मच मनीष जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो यूपीआई और नंबर स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।